नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के सदन में दिए मौलवी और कटमुल्ला वाले बयान पर पलटवार किया है। सपा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री की भाषा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जो जुबान पर लगाम नहीं लगा सकते उन्हें तो खुद ही स्कूल जाने की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा है कि यूपी विधानसभा में भी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल न हो, इसकी क्लास होनी चाहिए। सपा अध्यक्ष ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर सीएम योगी के बयान पर निशाना साधा है और लिखा है कि दूसरों पर भाषागत प्रहार करके समाज में भेद उत्पन्न करने वालों में यदि क्षमता हो तो यूपी में ऐसे वर्ल्ड क्लास स्कूल विकसित करके दिखाएं कि लोग बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर न भेजें, लेकिन इसके लिए विश्व दृष्टिकोण विकसित करना होगा। जो आज तक आसपास के एक दो देश ही गए हों, उनका नजरिया कैसे इतना बड़ा हो सकता है कि वो इतना बड़ा काम कर पाएंगे। जो जुबान पर लगाम नहीं लगा सकते उन्हें तो अभी खुद ही स्कूल जाने की सख्त जरूरत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में असंसदीय शब्दों को इस्तेमाल न करने के लिए भी एक क्लास होनी चाहिए। उस स्पेशल क्लास के लिए एक विद्यार्थी तो मिल ही गया है, बाकी भाजपाइयों से ये क्लास अपने आप भर जाएगी। वहीं अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा है कि मौलाना बनना अच्छी बात है और योगी बनना भी अच्छी बात है, लेकिन बुरा योगी नहीं बनना अच्छा नहीं। जहां तक शिक्षा की बात है तो सपा की सरकार ने तो अपने कार्यकाल में लैपटॉप बांटे थे। मैं शर्त लगा सकता हूं कि जिस वार्ड में सीएम योगी रहते हैं वहां भी सपा के दिए लैपटॉप मिल जाएंगे। हम शिक्षा को रोकने वाले नहीं हैं, हम तो लैपटॉप देने वाले हैं। दरअसल सीएम योगी के सदन में उर्दू और अंग्रेजी को लेकर सपा पर निशाना साधते हुए इसे उनका दोहरा चरित्र बताया था और कहा था कि ये लोग अपने बच्चों को तो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं और दूसरों के बच्चों को उर्दू पढ़ाने को कहते हैं और उन्हें मौलवी या कठमुल्ला बनाने के लिए मजबूर करते हैं। शादाब रिजवी, अखिलेश यादव ने बिल्कुल सही तीर निशाने पर मारा है और अगर योगी इस बयान को समझें तो कहीं ना कहीं योगी का पलड़ा डाउन है, नीचा है। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली तो ये शब्द की जो इन्होंने उत्पत्ति की है, उस शब्द की उत्पत्ति में बिल्कुल ये साबित नहीं हो पा रहा है कि आखिर योगी जी कहना क्या चाहते हैं। कठमुल्ला ये शब्द एक अपने आप में अलग शब्द है। ऐसे कोई कठयोगी शब्द बना दिया जाएगा तो फिर कहेंगे कठयोगी कहा जा रहा है। तो किसी भी एक अच्छी सम्मानित डेजिग्नेशन के सामने एक वर्ड को जोड़ देना ये अपने आप में सही बात है कि संसदीय भाषा को तार-तार करने वाला मामला है। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जिस उर्दू के लिए बार बार वो कह रहे हैं कि उर्दू को यहाँ पर नहीं चलाया जा सकता, या फिर कह रहे हैं कि जो विधानसभा की भाषा होगी वो उर्दू नहीं होनी चाहिए, बाकी अंग्रेजी और सारी भाषाओं को उन्होंने रखा है। तो ये समझ नहीं आता कि आखिर जो योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं वो कौन सी भाषा है। बिल्कुल। जो एक चीज और बताइए दर्शकों को, हम आम बोलचाल में जो हम डेली जैसे बात करते हैं, आम लोग जैसे बात करते हैं, तो कितने ऐसे शब्द हैं जो उर्दू का इस्तेमाल करते हैं, उर्दू के जो शब्द हैं उनका इस्तेमाल करते हैं और योगी भी इससे अछूते नहीं होंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, योगी जी ने अभी आपको याद होगी इसी बिल्कुल एकदम जो ये भाषा चल रही थी, भाषाओं का एक अपने आप में एक मामला विधानसभा में उठ रहा था, वायरल हो रहा था, इसी बीच में उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को जवाब देते हुए एक शेर कहा था और वो शायरी भी उन्होंने उर्दू में बोली। सबसे बड़े मजे की बात यह है कि उर्दू का विरोध करते हुए उर्दू में ही उन्होंने शायरी बोली। उन्होंने कहा, बड़ा हसीन है इनकी जबान का जादू। तो बड़ा हसीन है इनकी जबान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन के बस्तियों को लूटा, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। ये योगी आदित्यनाथ ने पढ़ा है विधानसभा में। और मजे की बात यह है कि ये भी उर्दू में है, ये भी उर्दू में, और उर्दू का विरोध कर रहे हैं। साथ ही योगी आदित्यनाथ जिस भाषा में बोलते हैं वो भाषा उर्दू है। और सबसे बड़ी मजे की बात तो यह है कि उर्दू भाषा भारत की ही है, भारत में ही जन्मी है और उसकी जननी भारत माता ही है। और सबसे बड़ी एक और मजे की बात बता दूं कि उर्दू भारत में तो जन्मी है, लेकिन किसके प्रदेश में?
जहाँ के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, उसी उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद और पटियाली गांव, जहाँ से अमीर खुसरो ने संस्कृत से और पर्शियन से लेकर उर्दू का आविष्कार किया था। तो उर्दू तो उत्तर प्रदेश की भाषा है सही मायने में। आज चाहे वो पूरी दुनिया में कहीं भी फैल चुकी हो, लेकिन इसकी जो जड़ें हैं वो बाबा के उत्तर प्रदेश से ही निकलती है। और योगी बाबा जिसके मुखिया हैं, उसी उत्तर प्रदेश से इसने जन्म लिया और उर्दू भाषा ने जन्म लेके पूरे दुनिया में अपना लोहा मनवा दिया। आज वही जन्म देने वाले लोग उर्दू से गुरेज कर रहे हैं, हालांकि उर्दू बोल रहे हैं, बातचीत जो है वो उर्दू है। आप देखिए योगी आदित्यनाथ जब कहीं भी जाते हैं तो वो क्या कहते हैं कि इंतज़ाम अच्छे होने चाहिए, चाक चौबंद। इंतज़ाम भी तो उर्दू का वर्ड है। अभी वो कह रहे हैं महाकुंभ में हमने तमाम लोगों को, ये तमाम भी तो उर्दू का वर्ड है, लोगों भी तो उर्दू का वर्ड है। और न जाने कितनी ऐसी बातें हैं जो सारी की सारी उर्दू में हैं, हिंदी तो बोल ही नहीं पाते। और अगर वो हिंदी बोल भी लेंगे तो शायद आम जनमानस, आम जनता नहीं पहचान क्लास पाएगी। लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। और सबसे पहले विद्यार्थी मिल गए हैं योगी आदित्यनाथ। हालांकि बाद में तो क्लास बढ़ जाएगी क्योंकि बीजेपी में बहुत सारे हैं ऐसे। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि अमर्यादित शब्दों को इस्तेमाल करना है, ऐसे शब्द बना देने से कोई आप बहुत बड़े परिपक्व माने जाएंगे। अगर किसी मुल्ला मौलाना शब्द के आगे आप अगर कठ लगा सकते हैं तो कोई कठ योगी भी कह सकता है। तो आप दावत मत दीजिए शब्द बिगाड़ने वाले लोगों को। बहुत बड़ी जमात है जो शब्द बिगाड़ना भी जानती है। इसलिए शब्दों की मर्यादा में, शब्दों की गरिमा में विधानसभा की कार्यवाही होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल, शब्दों की गरिमा रहनी चाहिए, मर्यादा रहनी चाहिए। और जिस उर्दू की बात करके योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर सवाल उठा रहे हैं और उर्दू पर सवाल उठा रहे हैं और उर्दू की शायरी पढ़ के तंज कर रहे हैं, शायरी उर्दू में ही पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी पढ़ाई की सख्त जरूरत है। तो आपको ये बातें, ये जवाब अखिलेश यादव का कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, क्योंकि योगी जी तो बता नहीं पाएंगे, आप बता सकते हैं और हम भी आपको बता सकते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नए वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।